आत्मा क्या है? जब मैं रहा ही नहीं तो फिर ये आत्मा का क्या हुआ? आत्मा या ब्रह्म एक ही हैं। आत्मा क्या है? मतलब कि सोल क्या है? सारे ही धर्म इस सोल को मानते हैं। हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी आत्मा कहीं चली जाएगी। तो मैं और आत्मा यानी दो हैं। लेकिन ये आत्मा है क्या? जब मैं रहा ही नहीं तो फिर ये आत्मा का क्या हुआ? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे रहता है एक ड्यूअलिटी का। आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानेंगे। आत्मा क्या है? चलिए इसे आसानी से समझते हैं कि आप समुद्र के किनारे खड़े, मैं बोलूँगा आप क्या देख रहे हैं? आप बोलेंगे समुद्र। मैं कहूँगा डिस्क्राइब करिए, तो आप बोलेंगे बहुत सी लहरें उठ रही हैं, उसमें ही गिर जा रही हैं। लहरें बड़ी बड़ी आती हैं, वो किनारों से थपेड़े मारकर वापस चली जाती हैं, और लहरें ही लहरें, और यही समुद्र आपको दिख रहा है। तो अब मेरा अगला प्रश्न ये है कि समुद्र यदि आपको दिख रहा है तो ये लहर जो है थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब करेंगे। तो आप बताएंगे हाँ कुछ छोटी लहरें हैं, कुछ बड़ी लहरें हैं, कुछ ऊंची हैं, कुछ नीची हैं, और तरह तरह के उसके आप पैरामीटर्स मुझे बता देंगे। बिल्कुल ठीक है, जो दिख रहा है वो आप मेरे को बता देंगे। मेरा अगला प्रश्न ये है कि यदि आपने ये लहर देखी तो उसको थोड़ा और डिस्क्राइब कर दीजिए। तो आप उसका एम्पलीट्यूड, उसका फ्रीक्वेंसी, उसका जो मापदंड है और डिटेल में मुझे बताने लग जाएंगे। तो ये लहर है, और जितनी भी बातें मैं आपको समुद्र के बारे में करता जाऊंगा, आप लहरों के बारे में और से और ज़्यादा बातें करते चले जाएंगे। ज़रा सोचिए कि जब आपने कहा लहर, तो ये जो लहर थी ये क्या थी? ये पानी थी। और समुद्र भी पानी है। तो लहर और समुद्र दो नहीं थे, एक ही थे। लेकिन अब सोचिए कि यदि समुद्र एकदम से शांत होता, तो यदि समुद्र एकदम से शांत होता तो आपको लहर दिखती ही नहीं। जब लहर दिखती नहीं तो सिर्फ समुद्र था। लहर मोशन एंड मूवमेंट है, एक एजिटेटेड स्टेट ऑफ सी है कि जैसे ही उसमें मोशन, मूवमेंट, एजिटेशन हुआ, लहर उठी और गिरी। तो फर्स्ट आंसर दैट लहर और समुद्र दो नहीं थे, दोनों का एसेंस पानी ही था। वो भी पानी, ये भी पानी। अब एक चीज और, जो ये आपने लहर का मुझे जवाब दिया कि इसका एम्पलीट्यूड इतना और इसकी वेवलेंथ इतनी और इसकी लंबाई चौड़ाई, ये सब कुछ बता दी। ध्यान से सोचिए, क्या ये लहर समुद्र के बिना हो सकती थी या नहीं? आप बोलेंगे अरे समुद्र है तभी तो लहर है। बिल्कुल ठीक, समुद्र और लहर जब हमने मान लिए दो नहीं है, तो अब देखिए जो हम ये इस बारे में कभी सोचते नहीं है कि ये जो लहर के डायमेंशन हमने बताए थे, उसमें कई डायमेंशन हमने देखे ही नहीं। जैसे कि अगर समुद्र पे लहर उठी थी तो समुद्र की लंबाई और चौड़ाई, समुद्र की गहराई, ये सब उस लहर में शामिल थी। उस लहर का अस्तित्व जब समुद्र के बिना नहीं था, तो समुद्र के सारे पैरामीटर्स उस लहर में भी थे। बस इसे यही समझ लीजिए, आत्मा और परमात्मा, आत्मा या ब्रह्म एक ही हैं। मांडुक्य उपनिषद में है सर्वम ह्यतद् ब्रह्मा यमात्मा ब्रह्मम। क्या मतलब है इसका? सब कुछ जो है वो ब्रह्म है।
सब कुछ ब्रह्म है और जो ये आत्मा है ये भी ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है। हमारा जो मानना होता है कि मैं जो गया उसे शरीर मान लेते हैं। शरीर सिर्फ एक पार्ट है आत्मा को प्रकट करने का। इसके बारे में हम और डिटेल में आगे बात करेंगे कि ये जो दो नहीं है सिर्फ एक है, ये कैसे एक है, इसका किस तरह का अस्तित्व है, इसके क्या पैरामीटर्स हैं, अगले वीडियो में।